मॉर्निंग जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई यहाँ चल रही हैं मेरी जो है होली की तैयारियाँ। अच्छा, होली की तैयारी पर क्या होता है कि एक तो घर के काम वैसे ही इतने सारे होते हैं, सच्ची बता रही हूँ। A to Z काम, मतलब इतने काम होते हैं कि आप नॉर्मली, मेरे को तो वैसे भी मतलब 2 ढाई बज जाते हैं पूरा दिन का काम ख़त्म करते करते। और इस बीच जो है आपके घर में कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, तो भाई क्या वाट लगती है हम औरतों की ना, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। और एक जब होता है ना कि एक सिंगल आप इंसान हो जिसको पूरे घर की जिम्मेवारियां हैं, A to Z काम है, झाड़ू पोछा सब कुछ, क्योंकि बच्चों के नाश्ते से लेके कपड़े धोने, सफाई, कपड़े, बर्तन, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो आपको कोई हेल्प करवाने वाला है घर में। तो मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ कोई भी एक मतलब बच्चा ना, चाहे बच्चा है या बच्चों के डैडी हैं, कोई भी इतना सा काम करके राजी नहीं है कि मतलब सो के उठ रहे हैं तो अपने बिस्तर भी वो तय कर लें। तो भाई मेरे घर में तो ये कंडीशन है कि मुझे ही सब कुछ हैंडल करना है। अगर किसी से बोल भी दो तो बस ये है कि एक काम करवाने के लिए आपको कितना बोलना पड़ेगा, कितना मतलब चिल्लाना पड़ेगा। इससे तो बेटर रहता है कि मैं खुद ही अपने हिसाब से काम कर लूँ। तो भाई आज जो है मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कल त्योहार है, छोटी होली है, तो मैं ये सोच रही हूँ गुजिया बना लेते हैं, क्योंकि साल भर का त्योहार है, कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनना चाहिए। और देखो मेरे को तो मीठे का वैसे इतना शौक है नहीं, क्योंकि मेरा तो वेट ही कम नहीं होता है, एक मेन रीज़न ये है। और मीठा वीठा और खा लूँ तो और ज़्यादा पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। तो ये लोहे की कढ़ाई तो भाई मैंने पहले ना उठा कर रख दी है, मैं इसमें अभी जान बाद में लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल चुकी है। अच्छा, ये पता है क्यों जल जाती है जल्दी? क्योंकि इसका ना तला जो है ना, जो तली है वो बहुत ज़्यादा हल्की है। और जब भी जैसे ही वो गैस पे रखती हूँ तो बहुत जल्दी जो होता है ना वो जलने लग जाती है। तो इस कढ़ाई से तो मेरी मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मेहनत लगेगी, तो मैं इसलिए इसको नहीं छोड़ रही। तो चलो आज मैं ये सोच रही थी कि जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और बनाते हैं गुजिया, क्योंकि बच्चों को और बच्चों के पापा को इन सबको गुजिया बहुत पसंद है। मगर गुजिया बनाऊंगी तो जब पहले घर का ही काम मेरा ख़त्म हुआ, गुजिया बना लूँगी, थोड़े से नमक पारे बना लूँगी और पापड़ी बना लूँगी। बस ये 3 चीज़ बनानी है। और क्योंकि काले गुलाब जामुन भी रखे हैं फ्रिज में, मीठा वैसे ही मेरे घर में इतना आ जाता है कि मतलब ख़त्म करना भारी होता है। बच्चे बच्चे इतना खाते नहीं है, सिर्फ डुग्गू ही खाता है थोड़ा बहुत, या उसके पापा खाते हैं। मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत कम। जब जो ज़्यादा मेरी फेवरेट चीज़ है ना, मैं वही मीठे में खाऊंगी, वरना मीठा तो मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ कि जितना कमी हो तो उतना खाया जाए। चलो, यहाँ क्या है कि पहले मैं काम की स्टार्टिंग करी मैंने किचन से। मैंने सोचा फटाफट फटाफट पहले रसोई का काम निपटाते हैं, डस्टिंग वगैरह करते हैं, घर का काम। और अच्छा, रसोई का काम करने से पहले जो था, आज थोड़ा सा मैंने जो है रसोई के ना थोड़े से मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी गंदी हो रही थी कि मतलब वो साफ़ भी थी और गंदी भी थी, कि जब आपका सामान बनेगा तो उसे मैं कहाँ रखूँगी। तो उसके लिए मैंने पहले से थोड़ी सी जगह बनाई, ड्रॉर वगैरह थोड़ी सी गंदी हो रही थी वो भी थोड़ी ठीक करी। क्योंकि त्योहार है ना, त्योहार पे आपको ना एक टाइम पे इतने सारे काम आपको ध्यान आ जाते हैं। एक तो सफाई है ही, ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको कुछ बनाना भी है, तीसरा ये है पहले घर का काम ख़त्म हो जाए तभी हम कुछ कर पाएंगे, और चौथा ये है कि हम घर के काम करते करते इतना थक जाते हैं कि उस काम को करने के लिए हमारे अंदर कैसे हिम्मत आएगी, कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर पाएँ कि भाई ये काम ख़त्म करूँ तो दूसरे काम को मैं कर पाऊँ। अच्छा, गुजिया ज़्यादातर बनाने के लिए ना 2 जने हों तो मज़ा आता है कि 2 जनों से काम अच्छे से समझ जाता है। मगर जब आप एक सिंगल हैंड लेडी हो ना, कि आपको कोई हेल्प करवाने वाला नहीं है, तब बड़ी दिक्कत आती है। तो आज सच्ची में मैं इतना थक गई थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे जो है मैंने बर्तन मांज के धो के निकाल दिए, रख दिए, और फिर आ गई मैं घर की क्लीनिंग करने के लिए। अच्छा, उठी मैं अपना वही सुबह के 5 बजे ही थी, मेरा जो उठने वाला टाइम है, सुबह ही जल्दी उठ जाती हूँ। क्योंकि आज वैसे भी काम ज़्यादा था तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा, जिम भी गई हूँ, जिम विम जाने के बाद आ गई, फिर सबको वही था, नाश्ता वगैरह करवाया। डुगू का तो आज एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है, उसका एक आखिरी एग्ज़ाम रह गया। फिर उसके बाद जो है घर की सफाई में लग गई। खाना मैंने बना लिया था, हाँ आज मैंने बनाई थी उड़द चने की दाल
और चावल बनाए थे। और इस बीच पता है थोड़े से कपड़े पति देव के रह गए थे, एक दो स्वेटशर्ट रह गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ के साथ ना इनको भी रख दूँ। बाहर पड़ी रहेंगी ना तो बहुत ज़्यादा फिर जगह घेरेगी। और जो काम मेरा तो ये ऐसे होता है कि जो काम जितना जल्दी हो सके निपट जाए ना वो ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर काम फैला हुआ है ना तो वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है एक इरिटेट सा करता है। तो इधर जो है सारी मैंने बेडशीट वगैरह बिछा ली है और लगते हैं फटाफट फटाफट झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि गुजिया बनाने में लगने वाला है टाइम, और पहले घर का काम ही कंप्लीट हो जाए। और हाँ, आज जो है पति देव भी गए हुए हैं, तो खाना वगैरह मैंने पहले, अच्छा जब मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ ना जिसमें मुझे टाइम लगना है तो खाने की तैयारी मैं पहले ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि क्या है बच्चे खाए पिए रहेंगे ना तो फिर मुझे कोई दुखी नहीं करेगा, फिर मैं अपना आराम से काम में, मुझे चाहे 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, अपने घर का काम ना मैं आराम से करती रहूँगी। तो इधर मैंने डस्टिंग भी हाथ के हाथ में पूरी कंप्लीट कर ही ली है। तो जी चलिए फ्रेंड्स, इधर मैं आ गई हूँ गुजिया बनाने के लिए। घर का काम मेरा ना पूरा ख़त्म हो गया था और 11:30 बजे तक मैंने जो है पूरा घर का काम ख़त्म कर लिया था। तो चलिए इधर लगते हैं गुजिया बनाने की तैयारी में। तो आज मैं आप लोगों के साथ पूरी अपनी गुजिया बनाने की रेसिपी जो है शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लिया है मैंने 600 ग्राम के करीब खोया लिया है, मावा लिया है, और उसको जो है फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, ये ना बाहर ही निकला हुआ था। तो पहले मैं सोच रही थी इसको कद्दूकस करूं, बट मैंने जैसे हाथ से फोड़ा ना वो बहुत जल्दी मेल्ट हो गया, क्योंकि बहुत मुलायम था। और गुजिया बनाने के लिए ना आपको जो है पहले खोए को आप अच्छे तरीके से उसकी जितनी भी गांठें हैं उसको फोड़ लें और अच्छे से भून लेना है इसको, क्योंकि खोया अगर अच्छे से भुना रहेगा ना, एक तो देखो काफ़ी टाइम तक आपकी जो होती है कि इसकी जो होती है ना गुजिया की, आप रख सकते हो कम से कम 5-6 दिन तो आप आराम से रख सकते हो। क्योंकि खोए वाली चीज़ है ना वो ज़्यादा दिन आप नहीं रख सकते, 15-20 दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि और ज़्यादा रखनी है तो फिर आपको इसको फ्रिज में रखनी पड़ेगी। तो फ्रिज में रख के तो गुजिया का टेस्ट बिल्कुल ख़राब ही हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो हम रोटी की वो बनाते हैं ना वो नहीं अच्छी लगती, फिर वो ज़्यादा ही अकड़ जाएगी। तो चलिए इधर मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पहले खोए को भूनना है, फिर खोए को जो है आपको ठंडा होने के लिए रखना है कम से कम 10-15 मिनट। हाँ, 20 मिनट में जो है मेरा खोया ठंडा हो गया था, क्योंकि मैंने पंखा चला के जो है इसको रख दिया था। और इसके साथ जो है जैसे ही खोया ठंडा हुआ उसको मैं रखाई थी रूम में। यहाँ पे जो है मैं जो है अपना फ़ोन सेट कर रही हूँ, क्योंकि पता क्या होता है कि अब वीडियो बनाने के लिए ना क्या होता है, जैसे आपने गुजिया बनाने की रेसिपी शेयर करनी है तो भाई उसके लिए आपको अच्छे से कैमरा लगाना आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा 700 ग्राम के करीब ही मैंने आटा ले लिया है। थोड़ा सा ज़्यादा ही था आटा ना, मैदा मैदा लिया है सॉरी। तो मैदे में पहले सबसे अच्छे तरीके से डालेंगे मूमन। तो 700 ग्राम आटे में मैंने 2 चमचा जो है देसी घी लिया है मूमन के लिए। अच्छा, घी को गर्म नहीं करना, बिल्कुल घी मेल्ट हुआ ही होना चाहिए जैसा नॉर्मल देसी घी होता है। तो मैं यहाँ देसी घी में ही अपनी जो है गुजिया बनाऊँगी। और इसके साथ मैंने इसमें 1 बड़ा चमचा दही का लिया है, बिल्कुल फ्रेश दही। और एक चीज़ है, आप लोगों को इसका जो डो रेडी करना है वो आप देखो अपने हाथ से ना, जब इसकी आपकी मुट्ठी बनने लग जाए ना तो समझ लो कि आपका जो मूमन है आपने बहुत अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया है।
अब जो बारी आती है थर्ड पॉइंट है, इसको आपने गूंदना कैसे है। तो यहाँ मैं जो है आटे का डो लगा रही हूँ दूध से। तो दूध आपको लेना है हल्का गुनगुना करके जो है, जिससे गुजिया जो है बहुत अच्छे से आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट गुजिया बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। आप देखना इसका जब आप ट्राई करके। थोड़ा सा दूध डाला है, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लिया है, इस तरीके से जो है मैंने अपना गुंजिया वाला आटा सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार करना है। एकदम हार्ड भी नहीं होना चाहिए और एकदम मुलायम भी नहीं होना चाहिए। गुजिया की ना एक अलग ही होता है, जैसे आप पूड़ी बनाते हो ना, पूड़ी का तो थोड़ा सा खैर ज़्यादा टाइट होता है। हाँ, इतना टाइट नहीं रखना, बट इतना ढीला भी नहीं रखना कि एकदम ही बिल जाए, थोड़ा सा हल्की सी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे जो है मैं मैदा को अच्छे से डो रेडी करके इसको जो है एक पॉलीथीन से कवर अप कर लूँगी, जो क्या कहते हैं जितनी देर में, कम से कम आधा घंटा तो आपको इसको रेस्ट पे छोड़ना पड़ेगा आटे को। क्योंकि मैदा जितना आप गूंद के रखते हो ना, वो रखे रखे ही जो होता है ना आटा मुलायम पड़ता है। तो इसके लिए आपको यही है कि आप इसको गूंद के इसको एक सॉफ्ट डो, जो जब तक अपने आप नमी ना छोड़ देना आटा, जब तक आपको इसको रखे रहने देना है। तो उसके लिए आपको आधा घंटा पौने घंटे का प्रोसेस ये चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल अपना जो भी जितनी भी कोशिश करी है इसको। अच्छा, मेरे हाथ दुख गए थे ये आटे का डो रेडी करने में। तो भाई थोड़ी सी मेहनत लगती है हर चीज़ को, काम करने के लिए। और अकेले ही सारी गुजिया बनाऊंगी तो हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई थी, सच्ची बता रही हूँ। शाम को तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बस मतलब मैं लेटूँ और कहाँ, रात को 10 साढ़े 10 बजे के करीब मुझे नींद आई थी। मतलब पूरा दिन ही ऐसा हो गया था कल का, तो जो कि मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो चलिए, यहाँ जो है हमारा खोया जो है, मावा जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसमें मैंने अपने अच्छा ड्राई फ्रूट जो है, आपको जैसे अच्छे लगते हैं ना आप वैसे डालो, भून के डालो, ऐसे ही डालने हैं। काजू बादाम को जो है मैंने उनको अच्छे से जो है ग्राइंड कर दिया था, क्योंकि गुजिया है कहीं फट ना जाए। किशमिश और खरबूजे के बीज और चिरौंजी, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी। और यहाँ जो है ड्राई फ्रूट मैंने हल्के से दरदरे कर लिए थे, जो कि मेरी गुंजिया एक भी ना फूटे। अब जो है इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है। और इसमें अच्छा, मैंने जो है कम से कम 800 ग्राम के करीब बूरा डाली थी। देखो, आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। बिना मेज़रमेंट के क्या होता है कि आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मैं आपको एक अच्छी परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए ये आपको परफेक्ट मेज़रमेंट दे रही हूँ, बता रही हूँ। और आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी बहुत लोग सूजी डालते हैं, गोले का बरूदा डालते हैं, भाई वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो गोले का बरूदा और सूजी, अरे भाई चीज़ बनानी है तो खोए की बनाओ ना, प्योर की बनाओ, या तो मत ही बनाओ। सूजी वगैरह डालने से क्या ही टेस्ट आता है, मुझे तो बिल्कुल बेकार लगता है सूजी डालना। तो इधर खाली खोए की डाल रही हूँ और थोड़ा सा बूरा और डाल दी थी, कि आधा किलो में आधा किलो थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा और चटक मीठा कर देते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को थोड़ी मीठी गुजिया पसंद है। मैं थोड़ा लाइट पे मरती हूँ कि भाई कम ही मीठा होना चाहिए। मगर पति देव को तो ये है जितना मर्जी मीठा खिला लो, उनको मीठे का बहुत शौक है। तो भाई यहाँ पे जो है अच्छे से पहले जो है इसको हमें मैश करना है, बूरा बिल्कुल अच्छे से मिला देना है और खूब बढ़िया तरीके से। तो बूरा ना मैं अपने हाथ के अंदाजे से मिला रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो मेरा खोया है वो भूरे में बिल्कुल ऐड होके मुलायम पड़ रहा है, तो फिर मेरे को लग रहा है चलो थोड़ा सा और मिला लेते हैं। तो यहाँ अपनी हथेली की हेल्प से सारी ड्राई फ्रूट्स और सारी बूरा जो है मैंने इसमें अच्छे से देखो बिल्कुल मैश कर दिया। आप खुद ही देखना कितना बढ़िया मेरा जो स्टफिंग बन के रेडी हुई थी ना। अब मेन पॉइंट जो है, अब बेलना है और भरना है। तो मैंने कैसे करके बनाई थी, मैंने ना 10-10 लोइयाँ बनाई। अकेले बनाने वाला इंसान हो ना तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो 10-10 लोई बेली, और ये देख सकते हो आप लोग मैंने कैसे करके बेली है। पहले बेल बेल के रख ली और फिर उसके बाद जो है स्टफिंग करती गई और भर भर के रख दी गई। ऐसे ही करके जो है मैंने अपनी सारी गुजिया जो है बनाई। अच्छा, अकेले लगे रहो ना तो बोर हो जाते, तो मैं क्या करती हूँ फ़ोन चालू कर लेती हूँ। फ़ोन में मेरे वीडियोस चलती हैं, किसी ना किसी का मैं व्लॉग देखती रहती हूँ, या जो भी मेरी जैसे वीडियो कॉल पे बात कर ली। तो थोड़ा इस तरह से ना टाइम पास हो जाता है। और खूब अच्छे से जो है मैंने प्रेशर लगा लगा कर जो है इसको बंद करा, क्योंकि
अगर थोड़ी बहुत भी कहीं खुली रह गई तो भाई गुजिया जो है वो फट जाती। और एक बात, जब हम गुजिया इस तरीके से बनाते हैं तो मैंने 3-4 थाली भर के बना ली। अब भाई उसके ऊपर जो है कि एक मोटी सी चद्दर से, कॉटन की साफ़ सुथरी चद्दर लेनी है, उसको जो है चद्दर से ढक दिया। और रीज़न ये है कि जैसे काफ़ी टाइम हो जाता है ना, पहले मैंने बेल बेल के भर भर के रख ली, क्योंकि आप अकेले ही हो करने वाले, तो वो जो हमारी गुजिया है वो पपड़ाए ना, है ना, क्रैक ना हो, आटा उसका ख़राब ना हो। तो मैंने अच्छे से जो है कपड़े को कपड़े से ढक दी। अच्छा, जो इसकी कतरन बचती है ना, जैसे गुजिया के साइड में से आटा बचता है, तो उसको मैं हथेली की हेल्प से जो है दोबारा से पूड़ी बेल लेती हूँ। तो इस तरह से करके मेरा काफ़ी सारा आटा जो है, जैसा मेरे लग रहा था वैसे ही बच गया। ठीक है। और दूसरी बात, जो आटा मेरा बचा था, फिर उसमें मैंने जो है सूजी डाली थी, अजवाइन डाली, नमक डाला। एंड में वो उस आटे को गूंद के जो है मैंने नमक पारे के लिए मैंने रख दिया। तो ये इस तरीके से मेरा जो आटा बचा, उसको मैंने जो नमक पारे बनाने के लिए रख लिया। तो देखिए यहाँ पे जैसे धीरे धीरे अपने आप अकेले अकेले लगी हुई हूँ, क्योंकि कोई हेल्प करवाने वाला नहीं था। और पता है, अकेले अकेले बनाने में एक चीज़ का फ़ायदा तो होता है, किसी से ना हम बार बार ये नहीं टोक सकते भाई तुम कम भर रहे हो, या सही नहीं बेल रहे, या ठीक से बंद नहीं कर रहे। तो अपने हाथ से करे हुए काम का एक अलग ही सुकून होता है। किसी से बार बार जो होता है ना कि आप बोल बोल के इसको परेशान नहीं कर सकते। तो जी चलिए, इधर जो है मैंने अपना देसी घी इसमें कढ़ाई में डाल लिया था। और अच्छे से जो है इसको पहले, अच्छा घी को क्या है कि आपको पहले अच्छे से चहकाना है तेल को, और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको करना है। रीज़न मैं बताऊंगी क्यों इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर एकदम तेज़ तेल में डाल दोगे ना, तो फिर वो ऊपर से तो सिक जाएगी, बट अंदर से वो कच्ची रह सकती है। तो ये जो पहली वाली थी ना, वो तो तेल हल्का सा तेज़ था, बट जो बाद की मैंने जो बनाई थी वो मीडियम टू लो फ्लेम पे आराम आराम से पकती रही, धीरे धीरे। तो इस तरह से, अच्छा गुजिया को सिकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना, क्योंकि मैदा वाली चीज़ जो होती है ना बहुत जल्दी सिकती है। और पतली बेली हुई थी तो और ज़्यादा जल्दी आराम से हो गई। तो बस इधर देखो, अभी जो जो गुजिया मेरी हो गई हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, जो है यहाँ पे ना इन लोगों को, जो हमारे यहाँ इन लॉज में थोड़ी सी ज़्यादा सिकी हुई खाते हैं, तो और मेरे मैके में जो होता है ना बिल्कुल पिंक पिंक सी सिकी हुई। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, और यहाँ पे अगर कच्ची छोड़ दो तो सब बोलते हैं अच्छे से सेकी नहीं। तो भाई अच्छे तरीके से इसको मैंने सेक लिया है, और अभी इसको ठंडी होने देंगे। और उससे पहले जो है, जब तक ये ठंडी होंगी फिर भोग भी लगाना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैंने अकेले ही सारी गुंजियाँ अपनी जो है बनाई। फिर इसके बाद मैंने नमक पारे भी बनाए थे, थोड़ी सी पापड़ियाँ भी बनाई थी, और अकेले ही जो है सारी होली की तैयारी मैंने खुद ही करी। और अभी मुझे चटनी बनानी है, भल्ले बनाने हैं, तो कल हमारी दुकान पे थोड़ा सा काम होगा। कल तो मेरा वैसे भी पूरा दिन बिज़ी रहने वाला है, क्योंकि कल छोटी होली है, और छोटी होली पे हमारे यहाँ काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि थोड़ा हमारा दूध डेयरी वाला काम है, तो इसलिए दुकान पे थोड़ा सा काम रहता ही रहता है। तो चलिए, इधर जो है ये अब मेरी जो है गुजिया बन गई थी। फिर इसके बाद ना मैंने थोड़ी देर ना रेस्ट कर लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना थक चुकी थी। और जब थकान हो गई थी ना, तो करते करते मेरे को 4:30 पौने 5 बज गए थे। फिर क्या हुआ था, मैंने ना गैस कर दी थी बंद, और आटे का डो लगा दिया था नमक पारे वाला। मैंने कहा अब इसको जो है मैं बनाऊँगी शाम को। तो इधर मेरे ये जो नमक पारे हैं ये सिक्के रेडी हो गए, आप लोग देख सकते हैं। और अब जो है साथ के साथ, अच्छा मेरी स्लिप को मैंने अच्छे से सुबह सर्फ़ से बिल्कुल वॉश कर दिया था, और स्लिप पे ही जो मेरा सारा खाना आज बना है। तो इधर नमक पारे भी मैंने जो है जल्दी जल्दी ऐसे करके बनाए, और एकदम उतार उतार कर जो है मैंने सेक दिए। तो ये था मेरा आज का अपना जो कल का वीडियो था। और भाई होली पे इतनी तैयारी हो पाई है, और ज़्यादा करने के लिए हिम्मत बची ही नहीं थी मेरे शरीर में। तो साल भर का त्यौहार होता है ना, देखो खुशियों का होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम अ, एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर करने का। मगर आजकल का टाइम बहुत बेकार है, किसी को बोलना कहना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि सब इंसान जो होता है ना सब कुछ भूल जाता है, रिश्ते, परिवार, सारी चीज़ें।
तो चलिए फ़िलहाल करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे। तो भाई जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और कल मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। होली मनाएंगे आप लोगों के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और यहाँ देखो नमक पारे, तो अच्छा नमक पारे का एक चीज़ मैं बताती हूँ, इसको भी आपको जो है ना तेज़ फ्लेम पे एकदम से नहीं सेकना, क्योंकि ना ज़्यादा तेज़ अगर गैस होगी तो वो चीज़ जो होती है ऊपर से तो सिक जाती है, बट अंदर से जो वो धीमे धीमे करके जो सिकती है ना धीमी आंच पे, एक बार घी को गर्म करके और उसको मीडियम फ्लेम पे कर दो तो बहुत अच्छे से जो है आपकी चीज़ बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम थी। घी को एक बार गर्म कर लेना था, फिर जो है ठंडा करके उसको मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, हल्के मीडियम में। फिर उसमें जो हमने मैदा गूंदी जो भी सामान उसमें डालना है तो वो डाल के सेकना है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के वीडियो का एंड। कल मिलूंगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।